नमस्कार, प्रणाम। आपका नाम क्या बताया? शिव कुमार सिंह। अच्छा, पूरा परिचय दें आप। शिव कुमार सिंह सन ऑफ श्री जगमोहन सिंह, आलमनगर सीतापुर का रहने वाला हूँ। जिला सीतापुर का रहने वाला, लखनऊ के पड़ोस में जिला सीतापुर। अच्छा, लखनऊ के पड़ोस का रहने वाला हूँ। मोहल्ला आलमनगर है। अच्छा, आपको क्या तकलीफ हो गई थी? मुझे पेशाब मैं जब करता था तो यदा कदा हमें पेशाब, एक दो बार मुझे पेशाब में ब्लड आ गया जी। तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके हमारी रिपोर्ट बॉम्बे भेजी। बॉम्बे से रिपोर्ट आई तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। अच्छा, उस बायोप्सी रिपोर्ट में आया? जी हाँ, रिपोर्ट में आया। तब डॉक्टर ने मुझको बताया कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो निकाल करके और यहाँ लगा दिया जाएगा। 2-3 साल तक शायद आप जिंदा रहे, बड़ा मुश्किल है, 1-2 साल तक जब तक आप जिंदा रहे। तो मैंने कहा मुझे नहीं कराना है। तो मेरे लड़के ने आपके यहाँ की जानकारी उसने प्राप्त की और मुझको आपके यहाँ लेकर के आया। तब से मैंने आपके यहाँ का इलाज शुरू किया। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, बड़ा दिलचस्प मामला है आपका कि डॉक्टर ने आपको जब कैंसर बता दिया, बायोप्सी में कैंसर आ गया और उन्होंने कहा हम आपकी सर्जरी करेंगे और यूरिन बैग बांध देंगे और 3-4 साल जिंदा रहोगे। ये जिस समय डॉक्टर ने कहा, उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब ईमानदारी से बताना, क्योंकि और किसी को तो कैंसर जिसको होता वो तो महसूस कर सकता है, तो आपको हुआ तो उस समय क्या फीलिंग थी आपकी? मैंने फीलिंग ये की कि अब मेरी मौत आ गई है जी, मुझे मरना होगा तो मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा जी। मैं इस तरह का ऑपरेशन करा के उसको बंधवाऊंगा नहीं, वो भी 1-2 साल के लिए। तो फायदा क्या है? तो जब तक जिंदगी है तब तक जिंदा रहो। 1-2 साल के हमका 6 महीने बाद अगर मौत आ जाए तो 6 महीने बाद मर जाऊंगा। मैं ये ऑपरेशन करके ये नहीं लगाऊंगा, ये मैंने बता दिया। मतलब कैंसर सुन के आपने मौत तो स्वीकार कर ली? हाँ, तब मौत होनी है। हाँ, एक सामान्य बात कर रहे हैं। हाँ, मौत से हम डरना नहीं है और हम ये इलाज नहीं करवाएंगे। ठीक है। अब जब भैया आपके जो बेटे हैं, पुत्र हैं आपके, उन्होंने जब श्री नवग्रह आश्रम का पता लगाया, तो उनको कैसे पता चला नवग्रह आश्रम का? उनको कोई जानकारी, कुछ किताबों वगैरह के या किसी उससे इन्होंने जानकारी ली, जैसे भी इनको जानकारी मिली हो। इंटरनेट से पता नहीं कैसे इन्होंने जानकारी ली। भैया जी, आपको कैसे पता चला? सर, मैं जो है राजीव दीक्षित जी का जो है फॉलोवर हूँ। आपसे मैंने बोला था, तो मुझे जब मैंने बायोप्सी जो है कराया जो है आपका अजंता हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह है, उन्होंने बोला कि आपके पेशेंट के पास में बहुत ज़्यादा 6 महीने से 1 साल का समय है इसके। तो मैंने जो है राजीव दीक्षित जी का जो है पैटर्न के ऊपर कि गाय का यूरिन और हल्दी के थ्रू जो है, तो मैंने नेट के ऊपर जो है सर्च किया। तो मैं देते हुए इन चीज़ों को डर रहा था, तो मैंने आपका जो ये सिस्टम देखा, तो उसमें मेरे को जो है, क्योंकि राजीव दीक्षित जी के ऊपर मेरे को फेथ था पूरी तरीके से। जी। तो मैं उनके पैटर्न को देख करके मैं आपके पास में जो है यहाँ पे नवग्रह आश्रम जो है आया। अच्छा, तो मतलब ये निकला कि भाई आप राजीव दीक्षित जी की, क्योंकि मैं खुद भी उनका फॉलोअर हूँ, तो मतलब उस पैटर्न को देखने पर ये हमारा जो वीडियो है वो बाय द वे उसके साथ में आ गया। वो इससे रिलेटेड इलाज मैंने जो है उनके पैटर्न को देखने का जो है, क्योंकि मैंने कभी किसी के ऊपर जो, और जब अपने के ऊपर इस चीज़ को जो है अपनाना पड़ता है तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा जो है हताश हो जाता है और वो हो जाता है। तो मैं 2007 से खुद आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहा था। मेरी बेटी और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुए हमारी लाइफ में, तो हमें आयुर्वेद के ऊपर पूरा फेथ था और विश्वास था। तो इस बिहेव के ऊपर मैं आया और मैंने आपसे आकर के अब बायोप्सी रिपोर्ट जो है दिखाई। तो आपने मेरे से यही क्वेश्चन किया था कि आपको क्या लगता है, आप राजीव दीक्षित जी के इस तरीके के फॉलोवर हैं और आपने ऐसे ऐसे अपने केसेस बताए हैं मेरी बेटी से रिलेटेड, मेरी वाइफ से रिलेटेड, और तो मैंने आपसे पूरा कंसल्ट किया था। तो आपने मेरे से बोला, तो मैंने कहा मेरे को सर फेथ है। तो आपने मेरे से यही बोला था कि क्योंकि आपके फादर के कैंसर ऐसा कैंसर है जो कि 1 लाख कैंसर का मरीज होता है, उसमें से 1 आदमी के ऐसा कैंसर होता है। तो आपने जो है मेरे को ये बोला था कि अगर जो बायोप्सी को रिपोर्ट देख करके आप भी हताश होकर के, आपने इतना आश्वासन मेरे को दिया था कि हम जो है कुछ नहीं कर सकते, तो 15 साल आपके फादर को बाई ट्रीटमेंट जो है हर हाल में क्योर कर लेंगे और ईश्वर ने चाहा तो ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। जी सिंह साहब, तो पता मतलब सार ये निकला आपके, मैं बहुत बधाई देता हूँ। आपके बेटे ने एक बहुत अच्छे व्यक्ति पे विश्वास किया। राजीव भाई दीक्षित जो है बहुत बड़ा नाम है, मैं खुद उनका फॉलोअर हूँ। और उसके बाद में इन्होंने विश्वास किया नवग्रह आश्रम पे, उसके बाद में इन्होंने विश्वास किया हंसराज चौधरी पे। तो अब आज चूंकि मैंने आपकी जो रिपोर्ट देखी वो बिल्कुल नॉर्मल है और आपने कबूतरों को 5 किलो अनाज भी डाला है और जो कुतिया ने बच्चे दे रखे हैं उसको भी आपने गुड़ दिया है। परमात्मा आपको बहुत संपन्न रखे। अब मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है,
आज की तारीख में आपको क्या कोई तकलीफ है क्या? जी किसी तरह की कोई तकलीफ अच्छा, कोई बैग बांधने की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। कोई समस्या अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि परमात्मा नहीं करे ये बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो, और कम से कम आपको तो अब नहीं होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, और आपके परिवार में भी नहीं होगी। ये मैं पूरा इस मामले में, क्योंकि मैं आध्यात्म का व्यक्ति हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ। परंतु अगर और किसी को हुआ तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं कोशिश ये करूंगा कि अपने साथ खुद उसको लेकर के आपके यहाँ मैं आऊँ जी, इलाज कराने के लिए, और उसको पूरी स्थिति को मैं बताऊं कि मैं किस तरह से सही हुआ हूँ और कैसे मैं सही हुआ, और वहाँ चलिए आप वहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये समझा करके मैं उसको खुद अपने साथ यहाँ लेकर के आऊँ। अच्छा, अब आपको जो नया जीवन मिला है, आप नौकरी से भी रिटायर्ड हो गए, और चूंकि आपने कैंसर जैसे राक्षस को हराया है, तो मतलब आप एक तरह से सौभाग्यशाली हैं और बलशाली हैं। आपको परमात्मा ने आत्मबल दिया है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप एक काम जरूर अवश्य करें, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि वहां जाके ये कैंसर में जितने पौधे काम आते हैं, ये इन पौधों के प्रति भी लोगों में एक जागृति पैदा करें, ताकि ये बहुत एक अच्छा काम रहेगा। और भविष्य में आप परहेज जैसा जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उस तरीके से आपको धीरे धीरे उसको टेपर कम करना है। और अंत में आप नवग्रह आश्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या बहुत महंगा है क्या यहाँ का इलाज? जी नहीं, मैं तो कहता हूँ इससे सस्ता कोई इलाज ही नहीं है जी। इतने शहरों में आप डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएं, अगर खांसी बुखार भी अगर खाली है वो दिखाने जाएं तो 500-600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए से फीस से कम फीस नहीं लेते जी। हैं। और एक हफ्ते की भी दवा भी अगर वो देते हैं तो एक हफ्ते की दवा भी कम से कम 500-600 रुपए से कम की नहीं होती है। और यहाँ महीने भर की दवा 1000, 1500, 2000 से ऊपर की दवा नहीं होती है। यहाँ कोई फीस तो नहीं लेता है? कोई फीस नहीं लेता है। बस जरूरी दिक्कत यहाँ क्या होती, अब जैसे मैं सीतापुर से 850 किलोमीटर दूर जी, है, तो दूर। गाड़ी से लेकर के आता हूँ तो वो खर्चा वही बैठता है। अब देखो साहब, वो तो ट्रेन अगर आने लग जाए तो फिर ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ। अभी लॉकडाउन में ट्रेनें बंद है। हाँ, बंद है। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई, और परमात्मा करेगा वापस लॉकडाउन भी हटेगा, ट्रेनें भी चलेगी, और अब आप तो ठीक हो ही गए हैं। तो चलो, आपको मेरी तरफ से, नवग्रह आश्रम की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीष, बहुत शुभ आशीर्वाद, और परमात्मा आपके परिवार में और किसी को बीमार नहीं करे। धन्यवाद, थैंक यू।